गांव डूंगरीपल्ली, तारीख 22 जुलाई 2007। बारिश का महीना था। एक सुबह गांव के बाहर कीचड़ से भरी एक जमीन पर एक आदमी की लाश मिली और उसी रास्ते के किनारे एक जीप भी खड़ी थी। धीरे धीरे आसपास के गांव के लोग वहां जमा होने लगे। हर किसी के चेहरे पर सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर हुआ क्या था। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों के बीच पूछताछ शुरू कर दी। तभी अचानक भीड़ में से एक छोटा लड़का आगे आया और बोला, कल रात जब मैं पेशाब करने के लिए बाहर निकला था, तब मैंने इसी जीप को इस रास्ते से जाते हुए देखा था। पुलिस ने तुरंत उसे पूछा, क्या गाड़ी में और भी कोई बैठा था? लड़का बोला, नहीं साहब, मैंने इतने गौर से नहीं देखा। इसके बाद पुलिस ने लाश की तलाशी ली। कुछ देर बाद उसके पास से एक पर्स और मोबाइल फोन मिला। फिर जैसे तैसे उस आदमी के परिवार को इस घटना की सूचना दी गई और आखिर में लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इन्वेस्टिगेशन अभी चल ही रही थी कि अगले ही दिन एक और चौंका देने वाली खबर सामने आई। पता चला कि उसी इलाके में एक और लाश मिली है, इस बार एक लड़की की। हैरानी की बात यह थी कि यह लाश जमीन के अंदर दफनाई हुई थी। सबसे ज्यादा हिला देने वाली बात यह थी कि यह लाश भी उसी जगह के बिल्कुल पास मिली जहां एक दिन पहले उस आदमी की लाश मिली थी। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोगों के दिलों में डर बैठने लगा। हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल था, आखिर यहां हो क्या रहा है। पुलिस दोबारा उसी स्पॉट पर पहुंची। मौके की जांच की गई और लड़की की लाश को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पूरा गांव सदमे में था। ज्यादातर लोगों का मानना था कि शायद उस आदमी ने ही इस लड़की का कत्ल किया होगा, लेकिन अगर कत्ल उसने किया था तो फिर वो खुद कैसे मर गया। अब पुलिस को सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था। इसी बीच आसपास के कुछ गांव वालों ने उस लड़की को पहचान ली। उन्होंने पुलिस से कहा, ये तो रिंगाली गांव के सीताराम जी की बेटी है। पुलिस ने तुरंत उसके परिवार को खबर भेजी और लाश की पहचान के लिए बुलाया। कुछ ही देर बाद लड़की के माँ बाप वहां पहुंच गए। अपनी बेटी की लाश देखते ही दोनों टूट गए। माँ चीख चीख कर रोने लगी और पिता की आंखों से भी आंसू रुक नहीं रहे थे। लेकिन अगले ही पल उन्होंने पुलिस से जो बात कही, उसे सुनकर वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। उन्होंने कहा, हमने ही अपनी बेटी को कल परसों रात दफनाया था। लड़की के माँ बाप की बात सुनकर वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह गया। उन्होंने धीरे से पुलिस को बताना शुरू किया, दरअसल उस रात हम अपनी बेटी को बरांग टाउन हॉस्पिटल ले गए थे। उसे हार्ट अटैक आया था, लेकिन कुछ ही देर बाद डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। फिर उन्होंने कहा, बाद में हमें पता चला कि हमारी बेटी 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। इसके बाद हम उसकी लाश को जीप में रखकर घर ले जा रहे थे, लेकिन जैसे ही हम डंगरीपल्ली के पास पहुंचे, हमें कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे देखकर हम सब के होश उड़ गए। हमारी बेटी के पैर धीरे धीरे उल्टे होने लगे थे और उसके दांत भी थोड़े बाहर निकलते हुए दिख रहे थे। हम सब डर गए। हमें लगा जब कोई प्रेग्नेंट लड़की मर जाती है तो वो चुड़ैल बन जाती है। जीप का ड्राइवर भी बुरी तरह घबरा गया था। उसने हमसे कहा, इसे यही कहीं दफन कर दीजिए, वरना ये हम सबको मार डालेगी। डर के मारे हमने वही उसी जगह पर अपनी बेटी को दफन कर दिया और उसके बाद
ड्राइवर हमें घर छोड़कर वापस चला गया। लड़की के माँ बाप की बात सुनकर पुलिस को यह सब सिर्फ अंधविश्वास लगा। उन्हें लगा कि ये लोग डर की वजह से झूठी और बेतुकी कहानी बना रहे हैं। लेकिन लड़की के माँ बाप बार बार एक ही बात कह रहे थे, हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। पुलिस ने तुरंत लड़की की लाश की दोबारा जांच की, लेकिन ना उसके पैर उल्टे थे और ना ही उसके दांत बाहर निकले हुए थे। ये देखते ही पुलिस का शक और गहरा हो गया। उन्हें लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़की के माँ बाप ने ही अपनी बेटी और उस जीप ड्राइवर की मिलकर हत्या कर दी हो। इसी शक के आधार पर पुलिस ने दोनों को रिमांड पर ले लिया और सख्त पूछताछ शुरू कर दी। इसी बीच इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी। पुलिस को पता चला कि उस रात रेंगाली गांव में एक मेला लगा हुआ था। जब वहां के लोगों से पूछताछ की गई तो कई लोगों ने बताया, हाँ, उस रात एक जीप गांव में आई थी। उसने इन दोनों को घर के पास उतारा और फिर वहां से चली गई। उधर बरांग टाउन हॉस्पिटल से भी पुलिस को जो जानकारी मिली, उससे ये बात साफ हो गई कि लड़की के माँ बाप ने हॉस्पिटल और हार्ट अटैक वाली जो कहानी बताई थी वो सच थी। अब ये मामला और भी उलझ चुका था। अब पुलिस भी उलझन में पड़ चुकी थी। उनके जहन में बार बार एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में लड़की के माँ बाप सच बोल रहे थे? धीरे धीरे ये अजीब घटना आसपास के हर गांव में फैल गई। हर जगह बस इसी रहस्य की चर्चा होने लगी। कुछ दिन बाद आखिरकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स भी पुलिस के हाथ लग गई। रिपोर्ट में सामने आया कि लड़की वकाए 4 महीने की प्रेग्नेंट थी और जीप ड्राइवर के शरीर में थोड़ी मात्रा में शराब होने की पुष्टि हुई। लेकिन ना ड्राइवर के शरीर पर किसी हमले का कोई निशान मिला, ना ही किसी तरह का कोई सबूत। ये रिपोर्ट देखकर पुलिस और भी हैरान रह गई। आखिर ड्राइवर की मौत हुई कैसे? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। धीरे धीरे गांव के लोग एक ही बात पर यकीन करने लगे, ड्राइवर को किसी इंसान ने नहीं बल्कि उसी लड़की की आत्मा ने मारा है। और इसी के साथ ये मामला एक आम मर्डर केस से बढ़कर एक ऐसे रहस्य में बदल गया जिसका जवाब ना पुलिस के पास था और ना ही गांव वालों के पास। पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए मजबूरन लड़की के माँ बाप को रिहा करना पड़ा। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि अगर ड्राइवर ने सुसाइड भी की होती तो उसके निशान पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जरूर मिलते, लेकिन रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। तो फिर आखिर उस ड्राइवर की मौत हुई कैसे? यह सवाल आज भी एक पहेली बना हुआ है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस पूरे मामले के पीछे असली सच क्या था? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि ये राज आज तक सिर्फ एक राज ही बनकर है।